तो आपको नहीं मानना है इस्लाम, आप ना मानो। आपको मुसलमानों से एतराज है, आप करो एतराज। आपको इस्लाम नहीं, आप इस्लामी नाम रख के और इस्लाम और उलमा के खिलाफ बोलती हो, रोज आप चिल्लाती हो, रोज आप चीखती हो कि फला मौलवी ऐसा, फला मौलाना ऐसा, और मुल्लाओं जैसे लफ्ज आप इस्तेमाल आप करती हो। अगर ऐसे ही लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किए जाए तो आपको बुरा लगेगा। आप जो है आपका एक ही इरादा रहता है हमेशा के उलमा की शान में गुस्ताखियां करो। आप करो। आप तो हमने आपसे पहले कहा आप बागी हो, आप इस्लाम की बागी हो, और ये चैनल वाले लोग जानबूझ के आप जैसे लोगों को साथ के लेकर के आते हैं ताकि आप इस्लाम की छवि बदनाम करो। जो आपका काम है, जो आपका तरीका है, इसके अलावा आप बोल भी नहीं सकते। अच्छा, आप उनके बुलाने पर सवाल उठाएंगे तो कोई आपके बुलाने पर सवाल उठा देगा। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपका बुलाना ठीक हो गया और नाजिया का बुलाना गलत हो गया। इस्लाम के खिलाफ बोलोगे आप? नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, और पैनल पर सभी लोग इस्लाम से ही जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इस्लाम ठीक है और नाजिया का इस्लाम गलत हो जाएगा, या फिर सुबह का इस्लाम ठीक है किसी और का इस्लाम गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं चलता है। ये परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से मत तय किया करिए। तो आज के इस वीडियो में नाजिया खान ने मौलाना को धो दिया है, क्योंकि मौलाना नाजिया खान को ज्ञान दे रहा था कि आप लोग टीवी पर आते हैं, यह हमारे लिए हराम है, और आप लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, ये पार्टी करते हैं, ये सब कुछ हराम है। तो इसी बात पर नाजिया खान ने कहा कि आप क्यों आते हैं। तो इसी बात पर भड़क गया मौलाना, पर नाजिया खान के सामने इसका कुछ भी नहीं चला, क्योंकि यह कुछ भी बोले जा रहा था। और इसी बात पर अपनी अच्छी खासी धुलाई कराया है आज के डिबेट में मौलाना खुद से ही, क्योंकि बिना सर पैर की बातें करके खुद ही फंसे जा रहा था अपनी बातों में। ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। मेरा देश संवैधानिक है राकेश जी। यहाँ पर शरिया इम्प्लीमेंट की जो स्ट्रैटेजी चल रही है और इस देश में शरिया लागू करने का जो खुफिया खेल चल रहा है वो हम चलने नहीं देंगे। न्यू ईयर मनाना है या वैलेंटाइन मनाना है या दुर्गा पूजा मनाना है या दिवाली मनानी है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। कल ही मैं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से आ रही थी, मैंने हजारों से ऊपर हिजाब वाली को देखा है। मैंने ट्वीट भी किया कि देखो कितनी हिजाब वाली घूम रही है और आराम से मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको याद करना चाहिए कि मुहर्रम में किस हिसाब से फिल्मी गानों पर डीजे बजाए जाते हैं, उसको नात और इस्लामिक गीत में कन्वर्ट करके। मुहर्रम में जिस हिसाब से पटाखे और शबे बारात में जो पटाखे चलाए जाते हैं उस पर तो कभी फतवा नहीं जारी करते हैं। और अगर हम अल कुरान के हिसाब से जाते हैं तो फतवा कभी भी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। तो मुझे ये जानना है कि किसने फतवा मांगा कि हम बार में जाए या हम पब में जाए या हम वेस्टर्न पहने या हम सेलिब्रेट करें कि नहीं करें। मुझे नहीं लगता किसी ने मांगा होगा। तो जब किसी ने मांगा नहीं तो आप होते कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाले। जिन मुल्लाओं को नहीं मनाना है नए साल नव वर्ष का सेलिब्रेशन, वो ना मनाए। हमारे जिस जमीन में मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर इतने धूमधाम से न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो संवैधानिक देश है वहां पर शरिया का क्या ही वैल्यू होगा? मैं तो कोई वैल्यू नहीं देती राकेश जी। ठीक है, मैं एक बार सबकी ओपिनियन जान लेता हूं। अजहरी साहब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब इस्लाम के रास्ते पर नहीं है, वहां पर पार्टियां बन रही हैं, जबकि आप देखिए कई सारे इस्लामिक मुल्कों में खुले तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। और जो बात नाजिया कह रही है 21वीं सदी है, तो ऐसे फतवों की जगह है क्या? वो भी तब जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक दिन पहले भारत में इसरो ने स्पेसएक्स लॉन्च किया है। हम दुनिया के चौथे मुल्क होंगे जो अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को एक साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या तो ये इस तरीके से पहनिए नहीं, इस तरीके से बैठिए नहीं। देखिए, मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी हो या सईद नूरी साहब हो या दूसरे जो मौलाना लोगों का आपने दिखाया बयान, मैं जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने अपने बयान दिए हैं जो मुबारकबाद के ताल्लुक से कहा है कि मुबारकबाद भी नहीं देनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल हिंदी अंग्रेजी तारीख से ही हल होते हैं। हम अपने घर के प्रोग्राम करते हैं, हम अपने शादी ब्याह के प्रोग्राम करते हैं, तो अंग्रेजी तारीख ही हमारे दिमाग में रहती है। अभी हमसे कोई पूछा आपकी बर्थडे क्या है तो हमें अंग्रेजी याद है, हमें इस्लामी तारीख याद नहीं है। सच्ची बात है। तो उन्होंने जो मुबारकबाद के लिए कहा, मैंने वो आपके चैनल पर कल मौजूद थे, मैंने उनके सामने कहा कि मैं मुबारकबाद का कायल हूँ, मुबारकबाद क्यों नहीं देंगे। और रही बात नाच गाना आतिशबाजी करना, जैसे नाजिया जी ने भी कहा है कि मुहर्रम में जो गाने की तर्ज पर बैंड बाजा वगैरह कुछ बताया था अभी, या शबे बारात के मौके पर जो आतिशबाजी होती है, उलमा ने उसके लिए भी मना किया है। फतवा का मतलब ये होता है अपनी राय देना, फतवा का मतलब ये होता है दीन की बात लोगों को बताना। सबसे ज्यादा मुजरा देखते थे
सुन ले। तो मुगल में तो मुगल सबसे ज्यादा थे। मुगल को हमने मुगल ही सबसे ज्यादा देखते थे। आप लोग तो औरंगजेब के फॉलोअर हैं। सुन लीजिए नाजिया एक बार सुन लीजिए, आजारी साहब को एक बार सुन लीजिए। मुगल को हम अपना रहबर नहीं मानते हैं। मुगल जो लोग थे, मुगल के लोग वो हमारे उलमा नहीं थे। हम बात कर रहे हैं उलमा के लिए, हम बात कर रहे हैं उलमा की। बाबरी मस्जिद की बात आएगी तो बाबरी मस्जिद पे कर लेंगे बात आपसे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उलमा की। जो उलमा पर आप उंगलियां उठा रही हो, इस तरह से उलमा के लिए आप बोल रही हो, वो आपको नहीं मानना है इस्लाम, आप ना मानो। आपको मुसलमानों से एतराज है, आप करो एतराज। आपको इस्लाम नहीं, आप इस्लामी नाम रख के और इस्लाम और उलमा के खिलाफ बोलती हो। रोज आप चिल्लाती हो, रोज आप चीखती हो कि फला मौलवी ऐसा, फला मौलाना ऐसा, और मुल्लाओं जैसे लफ्ज आप इस्तेमाल आप करती हो। अगर ऐसे ही लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं तो आपको बुरा लगेगा। आप जो है आपका एक ही इरादा रहता है हमेशा के उलमा की शान में गुस्ताखियां करो। आप करो। आप तो हमने आपसे पहले कहा आप इस्लाम की बागी हो, आप इस्लाम की बागी हो। और ये चैनल वाले लोग जानबूझ के आप जैसे लोगों को साथ के लेकर के आते हैं ताकि आप इस्लाम की सभी बदनाम करो। जो आपका काम है, जो आपका तरीकाकार है, इसके अलावा आप बोल भी नहीं सकते। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे अजहरी साहब सुनिए ना। अजहरी जी सुनिए। नाजिया अजहरी, जैसे हमने आपको बुलाया वैसे ही हमने नाजिया को भी बुलाया, तो आप उनके बुलाने पर सवाल उठाएंगे तो कोई आपके बुलाने पर सवाल उठा देगा। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपका बुलाना ठीक हो गया और नाजिया का बुलाना गलत हो गया। इस्लाम के खिलाफ बोलोगे आप? नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। और पैनल पर सभी लोग इस्लाम से ही जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इस्लाम ठीक है और नाजिया का इस्लाम गलत हो जाएगा, या फिर सुबोही का इस्लाम ठीक है किसी और का इस्लाम गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं चलता है। ये परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से मत तय किया करिए। सुबोही, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को क्यों नहीं बुलाते हो आप? ठीक है। अरे सुबोही नहीं रुकिए। अरे अजहरी जी सुनिए ना भाई, कम कराएंगे तो मैं अजहरी जी सुनिए। हमारे लिए सभी धर्म एक जैसे हैं और मैं इस मंच से कह रहा हूं सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाता है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। मेरे पैनल पर आकर कोई भी किसी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो आप ये मत तय क्या करिए ना कि नाजिया का इस्लाम गलत है, ऐसा नहीं होता। सुबोही, ये मौलाना लोग खुद तो कुछ भी करे, ये लोग चाहते हैं कोई ना टोके, लेकिन दूसरा कुछ करता है तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। खास करके कोई महिला कुछ करे तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग जाता है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग कुछ भी करे तो कोई ना रोके, लेकिन जब दूसरा कोई कुछ करे तो ये लोग उछल के सामने आ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। और महिलाओं से इन लोगों को शुरू से ही चिढ़ है, इसीलिए तो मैं अपनी कौम की महिलाओं को इतना ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोग ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। इसी वजह से धुलाई भी कराता है हर जगह। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।